गांधी को जरूरत है कि वो ट्यूशन पढ़े हिंदुत्ववाद के मसले को लेकर। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू वो नहीं जो चुनाव आते ही कोट के ऊपर जनेऊ पहन ले। 12 दिसंबर को जयपुर में हुई रैली के दौरान जो राहुल गांधी ने कहा था उसी का ये पलटवार है कि हिंदू कभी अपनी जननी के टुकड़े होने की बात नहीं कहेगा। हिंदू कभी जब दुश्मन दरवाजे पर हो तो अपनी सेना से प्रश्न नहीं करेगा, प्रमाण नहीं मांगेगा। हिंदू वो नहीं जो मात्र चुनाव आते ही कोट के ऊपर जनेऊ पहन ले। हिंदू वो है जो गरीब के घर में उज्ज्वला का आशीर्वाद दे। वो है जो सड़क का निर्माण करवाए तो उस पर हर धर्म, हर पंथ, हर जाति के लोग एक संग मिलकर चले। वो है। फिलहाल आप केंद्रीय मंत्री को सुन रहे थे, लेकिन 12 दिसंबर को जयपुर में हुई उस रैली में क्या हुआ ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी की महंगाई वाली रैली थी और इसी रैली में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर क्या कुछ कहा, इससे पहले आप सुनिए। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदू सत्य को ढूंढता है, अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। और राहुल गांधी के इसी बयान के बाद हमले बढ़े तो कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद दलवी सामने आए और उन्होंने ओवैसी के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी है जो एक समुदाय की बात करती है, ओवैसी साहब दूसरे समुदाय की बात करते हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। ओवैसी साहब वो बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, और चूंकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि ओवैसी साहब उसको पोलराइज करके उसे न्यूट्रलाइज कर दें। और इस वक्त हम आपको पश्चिम बंगाल की खबर बताएंगे, जहां कोलकाता नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई एक खबर है। बीजेपी ने एक दिन पहले हुए कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर धांधली करने का आरोप लगाया है और ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के कई शहरों से ममता के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कोलकाता की, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तस्वीर सिलीगुड़ी की है, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर उत्तर 24 परगना की है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर अपना विरोध जाहिर किया। ये 3 तस्वीरें और तीनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन के सामने भी धरना प्रदर्शन कोलकाता में हुआ। सिलीगुड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ यहां पे धरना प्रदर्शन होते रहा। उत्तर 24 परगना ये जिला है जहां पे कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहां पे उतरे सड़कों पर। और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया है और राज्य चुनाव आयुक्त कार्यालय का विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बीजेपी ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि इस चुनाव में मतदान नहीं हुआ बल्कि वोट लूटे गए हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं ने कोर्ट में सबूत जमा करने की बात भी दोहराई है। वहीं बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले को लेकर, इस मसले को लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुनाव रद्द करने की अपील की है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से कर दी है। कोलकाता नगर निगम के लिए कुल 144 वार्डों में चुनाव हुए हैं और उसी चुनाव में धांधली का आरोप और आरोप के बाद सवाल ये कि चुनाव में गड़बड़ी, चुनाव को रद्द किया जाए।
मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। नॉर्थ कोरिया का की ममता बनर्जी। क्या आप लोग रीपोलिंग का डिमांड कर रहे हैं? पूरा के पूरा चुनाव कैंसिल करना चाहिए, फुल चुनाव। अभी आप लोग गवर्नर जी के साथ हम लोग के पास 1000 डॉक्यूमेंट है, जो धांधली किया, जो फेक वोटिंग किया। डोला सेन इस वक्त टीएमसी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डोला जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता एक वक्त में आप ही के साथ रहे, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं सीधे सीधे उत्तर कोरिया के तानाशाह से तुलना कर रहे हैं और चुनाव रद्द करने की मांग, आपकी प्रतिक्रिया? मेरे मुंह से वो बाद में चलाते। सुनिए, हम पीपल के ऊपर भरोसा करते हैं जी। और जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन की और कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश की जो सिस्टम है उसके ऊपर विश्वास करते। तो इलेक्शन कमीशन है ना जी। तो इलेक्शन कमीशन अगर बोल देंगे तो बात हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो नहीं बोले। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, तो बीजेपी वाले बोलेंगे तो वो क्या सर्वशक्तिमान है? बीजेपी जो बोलेंगे वही होगा? ये तो हो नहीं सकता। नहीं, ये तो तो हम सच डेमोक्रेसी के है। ऊपर ये विश्वास आपका करते कहना हैं, सच है कि निर्वाचन आयोग को ही तय करना है कि चुनाव रद्द हो या नहीं हो। लेकिन डोला जी, आप इस बात से तो इत्तेफाक रखती है ना कि कोई भी चुनाव, चाहे वो निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में खूनी संघर्ष आम बात है। अब आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि न्यूज 18 बांग्ला बीजेपी ना बन जाए। हम आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मीडिया की तरह डोला जी, मैं 2 महीने गुजार के आई हूँ विधानसभा चुनाव के दौरान, और चप्पे चप्पे पे हमने देखा है कि वहां पे क्या हुआ। उसके बाद कोर्ट की फटकार लगी। आप कैसे भूल गए हैं? आप जो बोल रहे हैं कोर्ट की बात और पोल की नहीं थी। आप ठीक ढंग से देखिए सुप्रीम कोर्ट में किसका बात हो रहा था। पोल वाला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट वाला बात कभी ये बात नहीं आया। ये सोचिए प्लीज कि पश्चिम बंगाल में एमएलए इलेक्शन पे 2021 पे 50% वोट मिला। ठीक है, मैं आपकी बात ही मान लेती हूँ कि वहां पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप बताइए तो बीजेपी जो ये धरना प्रदर्शन अलग अलग जिलों में कर रही है, तो आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा? क्या अगर बीजेपी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव में धांधली को लेकर, गड़बड़ी को लेकर, तो टीएमसी का स्टैंड क्या है? हम बोलेंगे कि हम पीपल के ऊपर भरोसा करते। हमारे भी स्टैंड था, कोई गड़बड़ी होने से हम भी पार्टी की तरफ से व्यवस्था लेते, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए, बीजेपी को नहीं। बीजेपी कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। वो हार जा रहा है तो एक्यूज करेगा ही, उसमें क्या जी। लेकिन इलेक्शन कमीशन है, हम उसके ऊपर भरोसा करते। चलिए, हमें भी इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या फैसला आता है। फिलहाल हमें वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया।